हाय एवरीवी सॉरी हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो आपको बोलिंजर बैंड पे बना के दूंगा। और ये जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं अभी, ठीक है, बोलिंजर बैंड की हेल्प से, ठीक है। अब यकीन मान लो, इस स्ट्रैटेजी से आपको परफेक्ट एंट्री लेना आ जाएगा, परफेक्ट टारगेट भी लेना आ जाएगा और परफेक्ट स्टॉप लॉस लेना आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एंट्री अभी मैं बताने वाला हूँ, ये उनके लिए खास करके होगा जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं इंट्राडे मार्केट में, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको बताना शुरू करता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पूरा वीडियो देख लेना, ध्यान से देख लेना, मिस मिस वगैरह मत करना। अगर आप मिस करोगे तो जो भी मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, उस बीच में मैं जो कुछ भी बोलूंगा ना, वो सब इंटरलिंक्ड रहेगा अपना बोलिंजर बैंड से, ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी एक पॉइंट मिस करोगे तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो मैं इस उम्मीद से कर रहा हूँ कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे टारगेट लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मार्केट में यही तीन चीज़ होता है कि हम मार्केट में एंट्री करते हैं, या तो हम स्टॉप लॉस लेते हैं, या फिर हम टारगेट लेते हैं, ठीक है। यही तीन चीज़ होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो इन्हीं तीनों चीज़ों पे मैं एकदम परफेक्ट तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि एंट्री अपन कैसे करेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब ये वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल एक बोलिंजर बैंड लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपन बोलिंजर बैंड सर्च करेंगे और बोलिंजर बैंड ऐसे लगा देंगे, ठीक है। कोई सेटिंग को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गया। किसी भी सेटिंग को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना सेटिंग एज इट इज़ है, आप चाहो तो एक बार देख लो। 20 मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे में है, सोर्स अपना क्लोज है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे एज इट इज़ कि मान लो कि अभी मार्केट चालू है, ठीक है। कहीं भी चले जाओ रैंडमली, कहीं भी चले जाओ। ये तो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है ना, इस लेवल को हटा देते हैं, कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। देखो ये रैंडमली मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा मत सोच लेना कि यार मैं पहले से ऐसा कुछ तो करके रखा हूँगा, ठीक है। और मैं इस पे है ना आपको वीडियो भी लाइव मार्केट में बना करके देने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। मान लो कि हम लोग आ गए हैं यहाँ कहीं पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मार्केट रेंज में है, ठीक है। आप देखो यहाँ पूरा रेंज में है ना मार्केट, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस अपना कहाँ होता है, रेंज में होता है। अब इस पूरे बॉक्स में देख लो, यहाँ पे अपना मार्केट चल रहा है कंप्लीट, इतने बड़े बॉक्स में इतने बड़े रेंज में चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, ये जो ऐसा बोलिंजर बैंड है ना, मैं अब आज बताऊंगा आपको कि आप इसको क्या बोलते हैं उसको, रेंज में भी है ना ट्रेड करना आप सीख जाओगे, ठीक है। रेंज में भी आप ट्रेड करना सीख जाओगे, ठीक है। अब देखिए, सिंपल है, एकदम सिंपल है, आपको एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। एकदम मिस मत कीजिएगा। स्ट्रैटेजी मैं शुरू कर रहा हूँ। ये बोलिंजर बैंड आपके चार्ट पे प्लॉट हो गया, नॉर्मल 20 पीरियड का, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का लगा हुआ है, ठीक है। अपने को देखना है कि हमारा जो बोलिंजर बैंड में जो बीच वाला जो लाइन है, ठीक है, ये मीडियन, इसको मीडियन बोलते हैं, ठीक है। बाकी है ये कुछ नहीं, ये 20 पीरियड का एसएमए है और कुछ नहीं, ठीक है। और ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। ये 2 है ना, कुछ कैलकुलेट किया जाता है, जो नीचे जितना रहेगा उतना ही ऊपर भी रहता है, ठीक है। समझ गया ना। यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2। अब ये 2 क्या है एग्जैक्टली वो मेरे को नहीं पता है, आपको उसके लिए गूगल करना होगा। बोलिंजर बैंड के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप गूगल कर लो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। काम कैसे करता है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको देखना क्या है कि सिंपल है कि जब भी बोलिंजर बैंड के नीचे है ना, आपको कोई कैंडल दिखेगा, खास करके ग्रीन कैंडल, ठीक है। जब भी आपको बोलिंजर बैंड के निचला पोर्शन पे आपको कोई ग्रीन कैंडल दिखे और ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर अगर कोई कैंडल दिखे, तो आपको एंट्री लेना है। एसएल रहेगा उस कैंडल का, जिस कैंडल पे आपने एंट्री लिया है उसका लो। बात खत्म। क्लियर है इतना, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट हो डेफिनेटली आप कमेंट में कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। एक एक व्यक्ति का मैं डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। और आप देखिए कि ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। मार्केट पूरा रेंज में है, ठीक है। आप देख रहे हो कि यहाँ से कैंडल निकला, लोअर लाइन है, लोअर जगह है। लोअर लेवल पे अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल दिखा, तो उसके क्लोजिंग के ऊपर अगर आपको कोई कैंडल दिखता है, तो आपको वहाँ पे एंट्री ले लेना है। एसएल रहेगा आपका नीचे वाला। और कहाँ तक का टारगेट रखना है, इस मूविंग एवरेज, इस ये 20 पीरियड है ना, यहाँ तक का आपको मूविंग एवरेज का टारगेट रखना है। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए, कि जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो इसके बेस से स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है।
और एक चीज़ कि अगर ये मूविंग एवरेज गिरता हुआ जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये अलर्ट रहना है कि अगर यहाँ से अपन बाय करके जा रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स ये इसी तक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज नीचे का है। तो यहाँ पे जो अपना ट्रेड बनेगा, वो नीचे का ट्रेड बनेगा, ठीक है? अब अगली बार क्या हुआ कि आप देखें कि हाँ, यहाँ पे आया, आपने यहाँ पे एंट्री लिया था, यहाँ पे एग्जिट ले लिया, आपको ठीक-ठाक पॉइंट मिल गया, आपने यहाँ से एंट्री लेकर के अपना पैसा घर वापस ले गए, ठीक है? दोबारा आपको एंट्री लेना है, ठीक है? दोबारा कब एंट्री लेना है? अगर ये इस कैंडल के इसके ऊपर जाता है, ठीक है? और इस अब देखिए पहला चीज़ आपको यहाँ पे क्या ध्यान ध्यान देना है कि आपका मूविंग एवरेज डाउनवर्ड में हो, गिरते रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाँ, ये तो गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है? ऊपर से यहाँ नीचे की ओर आ रहा है। तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो हमारा जो एंट्री बनता है वो इनफैक्ट डाउन साइड का एंट्री ज़्यादा बनता है, ठीक है? आपने यहाँ पे लिया ट्रेंड के अगेंस्ट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? ये रहना चाहिए। और एसएल क्या रहना चाहिए? जिस कैंडल पे आपने एंट्री लिया था वो रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसएल होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे, ये थोड़ा रिस्की होगा। क्यों? क्योंकि अपना मूविंग एवरेज डाउन डायरेक्शन का है। तो अगर मूविंग एवरेज डाउन डायरेक्शन का है तो मतलब मार्केट बोल रहा है कि भाई यहाँ से हम नीचे ही गिरेंगे, ठीक है? तो आपने क्या किया कि यहाँ पे एक ट्रेड लेकर के यहाँ पे अपने पैसा बना लिया, ठीक है? अब अगली बार क्या हुआ कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर है ना, ये एक रेड ग्रीन कैंडल सॉलिड दिख गया, ठीक है? तो सॉलिड दिख गया, इसके बाद क्या हुआ कि अगला एक कैंडल बना, ठीक है? और अगला एक कैंडल बना और वो पिछले हाई के आसपास ही इसका ही या इससे थोड़ा सा ऊपर हाई इसका बना, इस कैंडल का। देखिए ये कैंडल एक बना, यहाँ पे एक बना, ठीक है? तो आपके दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि अगर ये एक कैंडल, अच्छा देखिए यहाँ पे टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, ठीक है? अभी मैं आपको 5 मिनट पे भी बताऊंगा और 3 मिनट पे भी बताऊंगा, ठीक है? आप निश्चिंत रहो। आप चाहो तो 15 मिनट पे यूज़ करो, 15 मिनट पे थोड़ा सा एसएल आपका ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन टारगेट भी बड़ा होगा उसी के हिसाब से, है ना? तो आप 15 मिनट पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन 15 मिनट पे स्कैल्पिंग अगर करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल वो हो जाता है, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा मतलब वो थोड़ा ज़्यादा रिग्रेस और एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है? तो आप इसको 5 मिनट पे भी ना सेम फंडा अपना सकते हो, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो डाउन साइड का लाइन है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ लाइन है, तो आपको यहाँ पे सेल का सोचना है। बट अगर नीचे के बोलिंजर बैंड के अगर लोअर बैंड पे आपको अगर कोई कैंडल दिख गया है ग्रीन और उसका क्लोजिंग के ऊपर अगर कोई कैंडल आपको दिख गया है, तो आप वहाँ पे बाय करेंगे। आपको मैं हाई नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मैं आपको हाई नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ क्लोजिंग के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर इस क्लोजिंग इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ है? यहाँ है। इस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर ये कैंडल निकला, यहाँ से हम बाय करेंगे, ठीक है? एसएल अपना ये होगा, इसी कैंडल का लो होगा, ठीक है? अगर इसके नीचे निकलेगा मैं तुरंत इमीडिएट बेसिस पे निकलूंगा। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो हो सकता है कि यहाँ से एक लंबा फॉल नीचे आ जाए, तो ये भी अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे भगवान भरोसे बैठ जाओगे तो भगवान आपको यहाँ पे लेके डूब जाएंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रख लेना। करेक्ट है। अब दूसरा ट्रेंड अपन कब लेंगे कि अब यहाँ से देखिए कि ये इस 20 मूविंग एवरेज से ऊपर गया, यहाँ पे अगेन एक रेड कैंडल बन गया, ठीक है? बट यहाँ पे अभी हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है ना? हम यहाँ भी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हम कब ट्रेड इनिशिएट करेंगे? जब कोई कैंडल मूविंग एवरेज 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, इसके नीचे अगर कोई रेड कैंडल बन जाता है और उसका लो अगर अगला कोई कैंडल निकालता है, मैं तुरंत वहाँ पे पुट बाय करूँगा, ठीक है? और अपना टारगेट क्या होगा? इस मूविंग एवरेज के नीचे वाला लोअर लाइन, ठीक है? इस मूविंग एवरेज के नीचे वाला जो लोअर लाइन है, उसका अपना टारगेट रहना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन आपको मेरे ख्याल से अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इतना अच्छा खासा आपको पॉइंट मिल जाएगा। अब मान लो कि आपने यहाँ कहीं तो एंट्री लिया, ठीक है? एक सेकंड के लिए मान लेते 45,821, ठीक है? और यहाँ का देख लेते हैं तो ये कितना है? 45,500, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूव मिल गया। अब क्या चाहिए आपको भाई? क्या चाहिए? है ना? ठीक है? वापस आपको अब यहाँ पे देखा। अच्छा, ऐसे जगह पे कहीं भी एंट्री नहीं लेना है। देख लीजिए, आपको मैं एक और बात बता देता हूँ। मूविंग एवरेज में, सॉरी मूविंग एवरेज बोल रहा हूँ, बोलिंजर बैंड में आपको अपर बैंड के ऊपर, जब तक अपर बैंड को कोई कैंडल टच नहीं करता है या एकदम नज़दीक नहीं हो और आपको कोई भी बेरिश कैंडल नहीं दिखे, तब तक आपको सेल का कोशिश नहीं करना है, ठीक है? सेल का कोशिश कब करना है? जब आपको दिखे कि कोई आधा कैंडल है ना, ये बोलिंजर बैंड पे पकड़ लिया और अगला भी आधा कैंडल बोलिंजर बैंड पे पकड़ लिया, इसका मतलब है कि अभी थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ राइड करेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अपने लिए कब होगा? और जब ये ऐसे बैक टू बैक ऊपर ऊपर कैंडल बनता जाएगा ना, तो कोई भी पिछला कैंडल का लो नहीं ब्रेक होगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ड्रॉ तो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अगर मैं ड्रॉ कर पाता तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बता देता, ठीक है? बट कोशिश करता हूँ मैं ड्रॉ करने की। देखिए, एक कैंडल यहाँ बना, एक कैंडल यहाँ बना, आप इसको थोड़ा समझ लो, ठीक है? और एक कैंडल
यहाँ बना, ठीक है। अब देखो तीनों कैंडल का किसी का लो ब्रिज नहीं हुआ है ना, तो ऐसा ही है ना, और ये रहेगा बोलिंजर बैंड का, ये अपर बैंड रहेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को पकड़ करके ना ये टच करके चल रहा होगा, ठीक है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये उसका मतलब है कि अब ये ऊपर कुछ देर तक जाएगा, ठीक है। तो आपको मन हो तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर मन नहीं हो तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। एक चीज समझा दिया कि लोअर बैंड पे आए, अगर क्लोजिंग के ऊपर निकलता है तो आपको बाई करना है, टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा। अपर बैंड के आसपास आए और कोई भी आपको कैंडल दिखे जिसका लो ब्रेक करता है, अपर कैंडल अपर लाइन के पास, बोलिंजर बैंड के अपर लाइन के पास, अपर बैंड के पास अगर कोई कैंडल आपको दिखे, उसका अगर लो ब्रीच होता है, तो आपको ट्रेड लेना है, टारगेट होगा आपका ये मिडिल बोलिंजर बैंड तक का, ठीक है। समझ गए। वापस देखिए यहाँ पे ये कैंडल बना, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बना, अगर इसका क्लोजिंग ब्रेक करेगा तो यहाँ पे तो हालांकि मार्केट खत्म हो गया। अगले दिन क्या हुआ कि ये थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से ट्रेड बना नहीं है, ठीक है। हम अपने को भाई लोअर बैंड और ऊपर बैंड का चल लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला कैंडल पे, ये रेड कैंडल पे टक से ये बैंड को टच किया और टच करके फिर वापस ऊपर भाग गया, ठीक है। तो सिंपल समझिए कि बोलिंजर बैंड के नीचे वाले बैंड को टच करेगा, वो कम से कम मिडिल बैंड तक तो जाएगा, तो यहाँ पे स्कैल्पर है ना एक अच्छा खासा पॉइंट राइट कर सकता है। जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा, यहाँ देखो यहाँ 15 मिनट लिखा हुआ है ना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपका उतना बड़ा पॉइंट आप राइट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ नहीं सोचना है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कुछ नहीं, ठीक है। आपके दिमाग में सिर्फ होना चाहिए भाई बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है, बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड है, बोलिंजर बैंड का मीडियम बैंड है, ठीक है। अपर हो, रेंज हो, मतलब ट्रेंड में हो, अपर ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, साइडवेज हो, कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि हाँ ऊपर वाले बैंड को टच किया, और अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल अगर कैंडल स्टिक्स अगर दिखता है, उसका अगर लो ब्रिज करेगा, अपन नीचे का ट्रेड लेंगे। नीचे वाले कैंडल पे अगर कोई कैंडल ग्रीन बनता है और उसका क्लोजिंग अगर ब्रीच होता है, तो वहां पे हम कॉल का ट्रेड लेंगे। सिंपल है, ठीक है। कहाँ अपना टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा बोलिंजर बैंड का फर्स्ट, और दूसरा टारगेट रहेगा बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा कि बोलिंजर बैंड के अपर बैंड का टारगेट आप लोग मत रखना, मीडियम बैंड तक का ही टारगेट रखना, ठीक है। तो एंट्री मैंने बता दिया आपको, कहाँ पे एग्जिट करना है वो भी बता दिया आपको, ठीक है। कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है वो भी बता दिया आपको, ठीक है। आप इसको एक हफ्ता यूज करके देखो, आपको फर्क काफी है ना पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे तो रेंज था, ठीक है। अब मैं ट्रेंडिंग का बताता हूँ, ट्रेंडिंग का पॉइंट देख करके ना आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसे ही कहीं चलता हूँ रैंडमली। अब ये देखो, देखो मैं अभी आपको जो बता रहा था ना कि अगर बोलिंजर बैंड के कैंडल को अगर पकड़, अपर बैंड को अगर पकड़ के कैंडल चलना शुरू हो गया, इसका मतलब कि थोड़ा सा है ना मोमेंटम रहेगा ऊपर के साइड में का, ठीक है। ये देखो पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, ये चौथा कैंडल। अब देखो यहाँ पे किसी भी कैंडल का लो ब्रिज नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि अभी थोड़ा सा ऊपर चलेगा मार्केट, ठीक है। ये देखो ऊपर ऊपर चलता चला गया, ठीक है ना। अपने को लो का कब ट्रेड लेना है, परफेक्ट ट्रेड जो बोलते हैं बोलिंजर बैंड पे। एक और आपको इसी में स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि जब भी कोई कैंडल है ना इस बोलिंजर बैंड के बाहर बनता है, इस बोलिंजर बैंड के बाहर बनता है, और उस बाहरी कैंडल का लो अगर बोलिंजर बैंड के अंदर कोई कैंडल ब्रीच कर देता है, ठीक है, तो अपने को है ना वहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए नीचे के साइड का, एक मूव अपने को अच्छा खासा दिख जाता है, ठीक है। और टारगेट हमारा होना चाहिए बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट मार्केट रेंज में चला गया, रेंज में चला गया, और यहाँ पे आकर के अपना बोलिंजर बैंड का जो लोअर था वो यहाँ पे टच हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा पॉइंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए 47,463 से कितना है ये, 47,395 है ना। यानी कि 50-60 पॉइंट का यहाँ भी आपको मूव मिल गया। 50-60 पॉइंट का अगर यहाँ पे मूव मिला स्पॉट में, तो कम से कम 10 पॉइंट का तो मूव मिल ही जाएगा ऑप्शन में, है ना। अगर आप एटीएम या 100 या 200 पॉइंट के ओटीएम पे रहते हो तो इतना पॉइंट तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। और चलिए और दिखाते हैं आपको। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अपना सेटअप बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। मैं क्या बोला था कि लोअर बैंड के ऊपर अपने को एक ग्रीन कैंडल चाहिए। देखो ये बैंड के बाहर है, ये बैंड के बाहर है। अब यहाँ पे ये बैंड के अंदर है, ठीक है। अब ये कैंडल है अपना एंट्री कैंडल, इस कैंडल के ऊपर अगर मिलेगा तो अपन एक टारगेट रखेंगे इस बोलिंजर बैंड के तक का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे अपन एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे आया है कुछ पॉइंट तक, लेकिन यहाँ पे अपना मार्केट वापस ये बोलिंजर बैंड नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे को यहाँ पे उतना अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं मिला, ठीक है। हालांकि इसका एसएल यहाँ होना चाहिए, लेकिन बड़ा कैंडल है तो इतना बड़ा एसएल कौन लेगा।
तो आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, है ना? लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि अगर इसके ऊपर अगर आपने ट्रेड लिया था, तो आपको इसी पर्टिकुलर कैंडल पे है ना आपका स्कैल्प हो जा रहा है, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल देख लो, आपने यहाँ कहीं तो जैसे ही इसका हाई ब्रिज किया, यह है 47,300, ठीक है? और मार्केट कहाँ तक का हाई लगाया था? 47,388, यानी कि 88 पॉइंट का मूव है, तो भाई 10-15 पॉइंट तो ऑप्शन में मिल ही जाएगा आपको, मिल ही जाएगा, ठीक है ना? ये देखो, यहाँ पे भी एक बॉडी क्लोज हुआ, इसके ऊपर का अपन जैसे ही गया, अपन कॉल बाय करेंगे, इस बैंड का टारगेट लेंगे, बट हालांकि ये ऊपर तक गया है तो ऊपर तक आप छोड़ दो, मैं सिर्फ बोलूँगा आप मीडियम बैंड तक का ही टारगेट लो बस, ठीक है? और बताता हूँ, डाउन साइड का अगर ट्रेड आपको देखना है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड बताता हूँ। ऊपर के आसपास है ना, आपको ऊपर के बैंड का लो ब्रिज करना चाहिए, तो आपको नीचे का ट्रेड लेना। आप देख लो, ऊपर यहाँ पे ये पहला रेड कैंडल दिखा, है ना? जिसका लो ब्रिज करता हुआ आपको ये ग्रीन वाला कैंडल दिखा, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आप देखो कितना मस्त गया। हालांकि यहाँ पे अगर आप इस कैंडल के लो के आसपास रखते, तो आपका यहाँ पे एसएल हिट हो जाता, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? लो लो का ट्रेड, ऊपर का नीचे का ट्रेड दिखाया, तो देखिए अब ये एक कैंडल है ना? ये एक कैंडल है, इसका लो इस कैंडल में ब्रीच हो गया, ठीक है? अब इस कैंडल में ब्रीच हुआ, तो यहाँ पे अपन ऊपर से ट्रेड लेंगे। अपना पहला टारगेट रहेगा मीडियन बैंड, और मीडियन बैंड के भी नीचे देखिए कितना सॉलिड और मस्त वाला मूव आया है, ठीक है? तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मीडियन बैंड के पास है ना, आधा क्वांटिटी बुक कर लो और आधा क्वांटिटी को राइट करने के लिए छोड़ दो, देखो क्या मस्त पॉइंट मिले हैं, ठीक है ना? इसमें अगुताना नहीं है, ऊबना नहीं है, बोर नहीं होना है, आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छा पैसा दे सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हुआ कि ये कैंडल है ना एक दूसरे को पकड़ के चल रहा है, ठीक है? अब एक दूसरे को पकड़ के चल रहा है तो ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, और ये ऊपर जाता है। तो जब भी ऐसे कैंडल ऊपर का बैंड पकड़ ले या नीचे का बैंड पकड़ के चलना शुरू करे, तो फिर आप वहां से हट जाओ, अलर्ट हो जाओ, ठीक है? वहां पे हो सकता है कि एक आध एसएल हो जाए, तो उस एसएल को देने के लिए तैयार रहो, क्या दिक्कत है? ये देखो यहाँ पे, ये एक पहला कैंडल बना, इसका क्लोजिंग के ऊपर ये कैंडल गया, यहाँ से अपन एक ट्रेड लिए हैं, ठीक है? एक स्कैल्प यहाँ पे अपना बन गया, है ना? कम से कम ऑप्शन में 5-10 पॉइंट तो मिल ही जाएगा, ठीक है? इतना तो श्योर शॉट है कि अगर आप एंट्री लेते हो तो मिल ही जाएगा। अलग बात है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक एसएल हिट हो गया है, ठीक है? लेकिन स्कैल्पर जो होंगे उनका एसएल तो हिट नहीं हुआ, उनको 10 पॉइंट आराम से मिल चुका है। अब मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं कि इस क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट यहाँ कह जाता तो 47,630 के आसपास का है, और ये कहाँ का हाई लगाया है? 47,730, मतलब 100 पॉइंट का राइड है। 100 पॉइंट में भाई आपको 10 पॉइंट भी नहीं मिलेगा क्या? मिल जाएगा ना? अच्छी है, तो अच्छा बात है, तो 10 पॉइंट लेने में क्या बुराई है? ये देखो, जब आपका कोई अपर बैंड, ये देखो, ये अपर बैंड पे क्या था, एक कैंडल यहाँ पे लो ब्रिज किया, ठीक है? ये देखो कितना मस्त नीचे आया, कितना मस्त नीचे आया। अगर आपने आधा क्वांटिटी यहाँ बुक भी कर लिया, तो ये जो नीचे आया है, आप सोचो ये क्या ज़बरदस्त आपको फॉल मिला है। और यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल एक दिखा, ठीक है? और ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है ना बैंड के अंदर होना चाहिए, ध्यान दे लेना आप लोग, ठीक है? और उसका फिर क्लोजिंग ब्रेक करना चाहिए, ठीक है? देखो यहाँ पे किसी का भी क्लोजिंग ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे पहला इस कैंडल का क्लोजिंग ब्रेक हुआ, देखो क्या मस्त मूव आया। आपको इतना मूव ऊपर का नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये मिडिल बैंड तक का लेना है बस, ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस स्ट्रैटेजी को, है ना? थोड़ा सा आप लोग और इस पर प्रैक्टिस करना, थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट करो, थोड़ा बैकवर्ड टेस्ट करो, है ना? तभी आपको पता चलेगा, समझ गया? थोड़ा मेहनत कीजिए, आपको सारा स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देता है ना, सब के सब स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देते हैं, बस आपको प्रॉफिट लेने आना चाहिए। यहाँ पे देखिए वही चीज़ हुआ कि कैंडल इसके बैंड के ऊपर और नीचे क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे पकड़ के ये चलना ऊपर शुरू हो गया, ठीक है? तो अपने को इस चीज़ से भी सावधान रहना है ना? यहाँ पे कोशिश नहीं करना है लेने का ट्रेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि पहला एक कैंडल इसके लो को ब्रीच किया, ठीक है? अपसाइड में, अब इसके लो को ब्रीच किया, तो अपन यहाँ पे एंट्री ले लिए, एंट्री ले ली तो एक अच्छा खासा चला गया। आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पे भी तो ये ग्रीन वाला ब्रिज किया, तो ठीक है, यहाँ पे अपन एसएल दे देंगे, बात खत्म है, ठीक है ना? जहाँ एसएल होता है वहाँ एसएल देना है, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं जिस स्ट्रैटेजी में है ना कोई एसएल ना लगे, ठीक है? और जिस स्ट्रैटेजी में कोई एसएल ना लगे, वो आपको क्या, वो किसी को नहीं पता होगा, किसी को पता भी होगा तो वो बताएगा थोड़ा ना यार, ठीक है ना? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचना है, देखना है, सीखना है, समझना है, ठीक है? समझ के मेरे ख्याल से आपको क्या करना है, अपर बैंड पे आपको ढूंढना है कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न, और डाउन साइड पे आपको देखना है सिंपल, ये मेरे ख्याल से नीचे से है ना ऊपर का बहुत अच्छा मूव करता है, ठीक है? ऊपर से नीचे का है ना थोड़ा सा ट्रेड अच्छा उतना नहीं मिलता है बोलिंजर बैंड की तरफ से, लेकिन अगर आप बुलिश हो, आपका नेचर बुलिश वाला है, तो आपको ये जो मूविंग एवरेज का ये क्राइटेरिया है ना बहुत अच्छा आपको काम करेगा, ठीक है? आप यहाँ पे भी देखो,
पहला कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, अपन यहाँ से बाई किए, देखो कितना अच्छा मूव मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे बेशक अपना, यहाँ पे देखो ये एक हाई हुआ, ये एक ब्रिज किया, लेकिन यहाँ पे अपना एसएल हिट हो गया, तो ठीक है हम एसएल देंगे, चलेगा, ठीक है ना। एसएल भी होगा भाई और टारगेट भी आएंगे, वो दोनों आपको देना पड़ेगा। और जब आप मिलाएंगे ना, अब आप जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये काम करता है, प्रॉफिट बनता है इससे, ठीक है। आप देखो ना, आप कितने पॉइंट का मूव, कितने पॉइंट का आप दे रहे हो लॉस, एक कैंडल का। प्रॉफिट आप कितने पॉइंट का ले रहे हो, 4-5 कैंडल का। अब देख लो यहाँ पे ये एक कैंडल बना, इसका हाई ब्रिज किया, यहाँ से आपने इतना इतना प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। तो आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा ट्रेड में बने रहना पड़ेगा, ठीक है, डरना घबराना नहीं पड़ेगा। और अगर आप 15 मिनट का चार्ट लगाते हो तो 15 मिनट को ही ट्रेड करना है, 5 मिनट का लगाओगे तो 5 मिनट का ही ट्रेड करना है। अब मैं आपको 5 मिनट पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है, 5 मिनट पे भी आप लोग देख लो, कहाँ गया भाई ट्रेड, कैंडल वैंडल, ये रहा, ठीक है। देखिए 5 मिनट पे देखिए, यहाँ पे पहला एक कैंडल ये दिखा, इसका क्लोजिंग हुआ, यहाँ से ये पहला एक अच्छा खासा स्कल्प मिल गया यहाँ पे, ठीक है। फिर वापस देखिए ये पहला कैंडल है, वापस यहाँ पे भी अपने को स्कल्प मिल गया, ये दूसरा है, यहाँ पे भी स्कल्प मिला, ठीक है ना। और देखिए और देखिए और देखिए, आप लोग देखते जाइए, ये देखिए नीचे से यहाँ पे क्लोजिंग दिया, एक अच्छा खासा अपने को मूव दिख गया, ठीक है ना। अब जब मार्केट आपको कैसा कैसा लगेगा ना कि अरे यहाँ से तो ये गिरता आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हिम्मत थोड़ा सा जवाब दे देगा कि नहीं यार यहाँ पे बाइंग नहीं बन सकता है, डर लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में है ना, बड़े प्लेयर वहीं से बाई करते हैं जब रिटेल डर रहा होता है, वो लोग वहीं से बाई करके ऊपर उठाते हैं। और जब मार्केट अच्छा खासा ऊपर चला जाता है तो लोगों को तब रिटेल को लगता है अरे यार इतना ऊपर आ गया और ऊपर आएगा, और फिर क्या करता है रिटेल यहाँ बाई करना शुरू करता है, और यहीं से है ना फिर वो लोग ठोक देते हैं। और देखिए फिर मार्केट नीचे 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 स्वाहा हो जाता है, देखिए देख रहे हैं आप, तो ये होता है, ठीक है ना। तो ये 5 मिनट पे भी आप देख लिए, 5 मिनट पे भी अच्छा स्कल्प हो सकता है, ठीक है ना। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, है ना। ये देखिए यहाँ पे एक बॉडी क्लोज दिया, यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको टारगेट हिट हो गया। और जब तक इस जिस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो उसका लो ब्रिज ना हो तब तक आपको बने रहना है, भले लॉस हो तो चलेगा। क्योंकि देखिए जब तक आप लॉस देना सीखिएगा नहीं ना, तब तक आप प्रॉफिट लेना भी नहीं सीखिएगा, ठीक है। लॉस देना सीखिए, प्रॉफिट देना सीखिए, दोनों चीज़ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोगों को मेरे ख्याल से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। खत्म करते हैं, कोई कोई डाउट हो आप मेरे को बताइए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर।